कि सर्वांगे हरिचंदनं च ललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् कि विद्यार्थिहं प्रणगपालववा विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः यखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः कि नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आइए बड़े भाव से कुछ क्षण के लिए दिव्य संकीर्तन का आश्रय लेते हुए प्रेम से आप सब लोग मेरे साथ मिलकर गाएंगे भाव से। प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी प्यारो मदन गोपाल प्यारो राधा रानी प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी प्यारो मदन गोपाल प्यारो राधा रानी प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी प्यारो मदन गोपाल प्यारो
प्यारी राधा रानी प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी 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 प्यारो मदन गोपाल प्यारी गोपाल प्यारो राधा रानी गोपाल प्यारी राधा रानी गोपाल प्यारी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी मेरी राधा रानी मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी मेरी श्यामा प्यारी मेरी श्यामा प्यारी मेरी श्यामा प्यारी मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी राधा रानी सरकार की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय तीर्थराज प्रयाग की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे बोले द्वारकाधीश भगवान की जय परम मंगलमय प्रात परकलेश्वर करुणा वरुणालय कल्प वांछा विदित पीताम्बर धारी बालकृष्ण लाल की बांग्वे की अविरुद्ध स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य पावन प्रसंग आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। पंचम दिवस की पावन कथा में हम और आप सब प्रवेश कर रहे हैं। कथा से पूर्व हमने और आपने सबने अपनी वाणी को पवित्र करते कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए आपने और हमने बड़े प्रेम से इस भाव को गुनगुनाया। श्री राधा रानी को मनाया, बिहारी जी को मनाया, जिनकी कथा चल रही उन्हीं को स्मरण किया। कथा किसकी चल रही है? ठाकुर जी की। उन्हीं की कथा और उन्हीं का गुणगान, क्योंकि ठाकुर जी श्री राधा रानी से बड़ा प्रेम करते हैं।
इसलिए दोनों ही एक ही है, दोनों को ही हमने बड़े प्रेम से भाव से मनाया। भागवत सुनने से क्या मिलता है, किसको क्या क्या प्राप्त हुआ है? भागवत सुनने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलने से हमें क्या मिलेगा? और ये कथा किसने सुनी, कैसे सुनी और कब सुनी? कहाँ इस कथा को श्रवण किया गया? वही गंगा के तट पर स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज एकाग्रचित होकर श्री परीक्षित जी को दिव्य कथाओं का वर्णन सुना रहे हैं, दिव्य कथा को स्मरण करा रहे हैं। वही गंगा का तट है, वही भागीरथी गंगा की गोद में बैठकर हजारों श्रोता उस समुदाय में एकत्रित होकर उन संतों का संग कर कर अपनी इस कथा को सुन रहे हैं, रसस्वादन कर रहे हैं। भगवान की अनुकंपा हम सब जीव के ऊपर इसलिए है कि ये जीव भी तर जाए, एक बार भगवत स्मरण कर ले, उनका चिंतन कर ले। ठाकुर जी की सुंदर बाल लीलाओं को हम लोग श्रवण कर रहे थे कल। भगवान का उत्सव मना बड़ी धूमधाम से, नंदोत्सव जिसको कहते हैं, और कहते 6 महीना पर्यंत उत्सव मनता रहा। 6 महीना उत्सव रुका नहीं है, प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव रोज मने। ब्रजवासी आए, बधाइयाँ ले लेकर आए, नंद बाबा को बधाई दें, क्योंकि आज 80 साल की आयु में नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है। यह खुशी में इतनी बधाइयाँ लुटाई जा रही हैं। नंद बाबा आनंद मना होकर सब कुछ लुटा रहे हैं। भागवत में श्लोक आता है ना, नंदस्त्वात्मजा उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा तीनों हाथों से, एक नहीं 3 द्वार से आनंद मना होकर लुटा रहे हैं। जो आ रहा है वही देते चले जा रहे हैं। तो भगवान का जन्म हुआ इसलिए तो लुटा रहे हैं। यह खुशी में भी लुटाए रहे कि या आयु में मेरे यहाँ छोरा भयो ब्राह्मणन के आशीर्वाद से, उन सबके आशीर्वाद से आज मैं बाबा बन गए। यह खुशी में आनंद मना होकर लुटाए रहे। तो भगवान है, जिनका कभी जन्म नहीं, वो तो अजन्मा है, तो कभी जन्म तो लेता नहीं है। पर हम ही लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने जन्म लिया। वो तो अजन्मा है, परमात्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, तो हमेशा सबके हृदय में विद्यमान रहता है। जब जब पुकारोगे, जब जब ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बस भाव वैसा होना चाहिए। भाव अगर आपका अच्छा है तो ठाकुर जी जरूर आपको दर्शन देंगे, कृपा करेंगे आपके ऊपर। जोर से बोले राधे राधे। ऐसी भगवत लीला को हम लोग आप स्मरण कर रहे हैं। ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को लीलाओं को स्मरण करा रहे हैं। कल आपने सुना किस प्रकार तृणावत का उद्धार किया। भगवान ने किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को पार लगाई दिया है। और जो भी भगवान ने जिन जिन को अपनी शरणागति दी है, वो जीव भी तर गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। और एक श्लोक ये भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। कहते हैं कि वृंदावन से ठाकुर जी बाहर कभी गए नहीं। आज भी कई ऐसे संत महापुरुष हैं जो कभी वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है, इसलिए ठाकुर जी भी कभी बाहर नहीं गए। सर्वधर्मान परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। कहते हैं भगवान ब्रज को छोड़कर बाहर नहीं गए। ब्रज में जो लीलाएं की हैं वो सारी लीलाएं ब्रज में ही की हैं। ब्रज से कोई बाहर नहीं की है ठाकुर जी ने। और ब्रज में जितने भी भक्तों को भगवान ने तारा है, सबको किसी न किसी रूप में एक एक का दर्शन कराते हुए सीधे बैकुंठ की प्राप्ति करा दी। जो भगवान के हाथों से मारा जाए उसे बैकुंठ ही तो मिलेगा। स्वयं ठाकुर जी मार हैं जिसको,
तो वो कोई जीव भटकेगा? वो नहीं भटकेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं उनके ऊपर स्वयं अपने हाथों से मार रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। हम लोग तो तरसते हैं एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आ भी जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। भगवान से भगवान को पुकारोगे ठाकुर जी, जब हम रोज तेरे दर पे आते, कभी तुम भी तो हमारे दर आ जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आ भी जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज आपके घर जाता हूं, कभी आप भी तो मेरे घर आया करो। भगवान को आप जितना प्रेम करेंगे, वस्तुतः जितना आप उनके ऊपर समर्पित हैं, आप भगवान वो भी आपके ऊपर उतना ही समर्पित है। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं ठाकुर जी ने। सबसे पहले पूतना को मारा, तृणावत को मारा। एक ना एक दैत्य को ठाकुर जी रोज मारते हैं, रोज कृपा करते हैं। एक दिन की बात है कि एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया भगवान को मारने के लिए। मैया लाला को गोद में ले हुई बैठी हुई थी। अब मैया ने सोचो, ओ मामा जी ने हमारी ताई उड़न खटोला भेजियो है, या को भी नेक उद्धार करना चाहिए। वो जो सक्टासुर नाम का जो दैत्य था, वो भगवान को आकाश में ही उड़ा कर ले गया। अब नेक से छोटे से लाला दूध पी रहे थे मैया को। अब जैसे ही भगवान ने कहा कि अभी ऐसे लीला करूंगा तो मैया समझ जाएगी, इसलिए लीला ऐसी करी जाए। तो आप सब भजन
और ब्राह्मण देवता के पास गया, बोले ये भगवान हमको दे दो। उन्होंने बोला ये भगवान की सेवा अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को और किसी को नहीं है, सिर्फ उन्हीं को है। अच्छा ऐसी बात है। मन में विचार किया धन्ना सेठ ने, और जब धन्ना सेठ के मन में विचार आया कि ये भगवान ऐसे देंगे नहीं, तो उसी समय ब्राह्मण देवता के सामने मचल गए। धन्ना सेठ जाकर रोने लगे कि लेंगे भगवान तो अभी चाहिए, हमको तो भगवान चाहिए। मचल गए। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा अगर इसको भगवान नहीं दिए तो ये और मचलेगा, तो कुछ करना चाहिए। तो 2 सालिग्राम दिए, 2 पत्थर लाए उठाकर न जाने कहाँ से, और पत्थरों को बढ़िया श्रृंगार करके और अच्छा पूजन वूजन करके ब्राह्मण देवता ने सिंहासन के ऊपर रख दिए। और असली जो सालिग्राम जी थे वो नीचे रख दिए कटोरी में, और जो नकली वाले थे उनको सजाकर बढ़िया सामने रख दिया। अब भैया जब सामने रखे तो मन में विचार किया। धन्ना सेठ बोले हमको यही वाले चाहिए, यही वाले चाहिए तो ले लो। ब्राह्मण देवता ने कहा इनकी पूजन बड़ी विधि विधान से करना तो मैं दूंगा तुमको। उसी समय ब्राह्मण ने धन्ना सेठ को पत्थर दे दिया। और धन्ना सेठ की आस्था देखो, जिस समय उसने सेवा की तो कहते हैं महाराज पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया। इतनी आस्था बढ़ गई उनकी। रोज आए स्नान करें, रोज संतों का संग करें, सत्संग करें, रोज प्रतिदिन का नियम बन गया धन्ना सेठ जी का। ये राजस्थान की घटना है, ये आज भी वहां मंदिर है। रोज उनका प्रतिदिन का नियम बन गया। रोज जाएं, सालिग्राम स्नान कराएं, रोज तिलक करें, फूल पुष्प आदि इत्यादि सब कुछ चढ़ाएं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो इस भक्त को कुछ पता भी नहीं है तो भी मुझे रोज भाव से पूज रहा है, रोज प्रतिदिन मेरी सेवा कर रहा है। तो एक दिन ब्राह्मण देवता के मन में विचार आया कि चलो हम धन्ना सेठ का देखे तो सही कैसी पूजन पाठ चल रही है। अब ब्राह्मण देवता धन्ना सेठ के नगर में गए तो समय धन्ना सेठ उनसे बात कर रहे थे उस पत्थर से। उस पत्थर से बात कर रहा था धन्ना सेठ जी, और उसी समय उस पत्थर में से भगवान नारायण प्रकट हो गए। और जब नारायण प्रकट हुए तो धन्ना सेठ को साक्षात नारायण ने दर्शन दिया उसी समय। और उसी समय ब्राह्मण देवता वहां पहुंच गए। ब्राह्मण देवता पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने कहा वारे धन्ना सेठ, वास्तव में सच्ची सेवा वही है जो तूने जो सेवा करके दिखाई है। तूने एक पत्थर में से भी भगवान को प्रकट कर दिया। ये तो पत्थर, मैंने तो तुझे पत्थर दिया था मगर तूने इसकी सेवा करके असली स्वरूप का दर्शन कर लिया। भगवान ने कहा तुमने भी तो भक्तों की परीक्षा ली, तुमने क्या सोचा ये पूजन नहीं करेगा। इसने मेरी ऐसी सेवा करी कि मैंने इसे साक्षात दर्शन दे दिए। उसी समय ब्राह्मण देवता चरणों में गिर गए ठाकुर जी के, बोले कृपा हो गई, आपने जाट कुल के धन्ना सेठ को आपने दर्शन दे दिया। मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं दर्शन दिया। बोले इसके अंदर जो भाव है, जिस भाव से जो सेवा करता है मैं उसको जरूर उसी भाव में दर्शन देता हूँ। तुम उस भाव से पूजन करते तो मैं तुम्हें दर्शन देता। तुमने चालाकी करी थी ना उसके साथ, तुमने असली भगवान छुपा लिए थे, नकली दे दिए थे, और देखो नकली की सेवा करके असली का प्राप्त कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसी सेवा तो करो। उसी समय धन्ना सेठ को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है, और जैसे ठाकुर जी ने उसको गोद में बिठाया, धन्ना सेठ से कहने लगे मांगो क्या चाहिए तुमको। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मुझे मिल जाए, आपका भजन करता रहूं, मैं कभी जिंदगी में पीछे ना हटूं, ऐसी संतों की सेवा करता रहूं। धन्ना सेठ ने ऐसी कृपा करी, ऐसा आशीर्वाद दिया कि जितने भी महापुरुष आते हैं रोज प्रतिदिन भोजन कराते हैं, बुला बुला के आओ खाओ, सदैव भंडारा चल रहा है। धन्ना सेठ के घर वालों ने सोचा या कमाए तो कुछ है नहीं जो, और आए दिन घर को ले जा के बेच के संतों को सेवा करे। भैया जब तू इस योग्य हो जाए, जब तू भोजन करई हो, अभी तो उस योग्य नहीं है। धन्ना सेठ को दिए, पिताजी ने बहुत समझाया। पिताजी बोले देख धन्ना, अगर तुझे सेवा करनी है तो भगवान की कर, अभी तू इतना
समर्थवान नहीं है कि तू अपने से सेवा कर सके। जो कुछ कमाता हूँ सब घर के लिए करता हूँ और तुम जाके चलते हो सब संतों को बांट देते हो। रोज का नियम बन गया धन्ना सेठ का, रोज। और भगवान भी परीक्षा ले लेते। एक दिन धन्ना सेठ को पिताजी ने कहा कि जाओ जी अनाज जाकर खेत में बो दो, अनाज को ले जाओ खेत में बो के आओ। धन्ना सेठ ने बढ़िया अनाज को लिया, बैलगाड़ी पे रखा तो चल दिया। उसी समय कुछ संत आ रहे थे, संतों की मंडली। और जैसे संतों की मंडली पहुंची, बोले भैया एक भगत है यहाँ पे जिनका नाम धन्ना सेठ है, हमें उनसे मिलना है। धन्ना सेठ ने मन में विचार किया इनको क्यों मिलना है, क्या बात है। बोले हमने उनकी महिमा बहुत सुनी, हमने सुना है कि उन्होंने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया और ऐसे भक्त का दर्शन करना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है धन्ना सेठ कहाँ रहते हैं? अब धन्ना सेठ बैलगाड़ी में अनाज टांगे बेचने के बोने के लिए जा रहे थे। अब वो कह दें तो ठीक है, तो उन्होंने मन में कह दिया हम ही धन्ना सेठ हैं। अरे तुम ही धन्ना सेठ हो। उसी समय चरणों में गिर गए धन्ना सेठ के। बोले हम तुम्हारा ही दर्शन करने के लिए आ रहे थे और आज तुम्हारा दर्शन रास्ते में ही हो गया हमें। अब तो चलो भैया बड़ी जोर से भूख लगी है, धन्ना सेठ कोई व्यवस्था करो चल के। पिताजी ने अभी धन्ना सेठ को डांटा कि अभी जब तू कमाने लगे तो खूब दान करना, अभी तू मेरी कमाई पे जीता है, मेरी कमाई का खर्चा करता है। मैं तो इतना कमाता नहीं, उतना तू दान पुण्य में लगा देता है, अपनी कमाई से करना खर्चा। उसके मन में विचार आया घर ले जाऊंगा तो पिताजी डांटेंगे कि फिर तू हजारों संतों को ले आया, फिर तू भोजन खिलाने लगा। मना नहीं कर रहे वो, मगर समझा रहे तू अपनी कमाई से खिला, मेरी कमाई से क्यों खिलाता है, कुछ कर। अब धन्ना सेठ सुबह शाम से लेके माला झोली ले लेते और बैठे जाते भजन करने के लिए। और जो आता तो बिना खाए उसको जाने नहीं देते। जोर से बोलो राधे राधे। बिना खाए उसको जाने नहीं देते, चाहे घर में चाहे 10 संत आ जाएं तो भी उनको खिला के भेजना। अब इतनी सेवा कौन कर सकता है, घर में तो कोई कर नहीं सकता। धन्ना सेठ के मन में विचार आए भी इतने सारे संत आए, बेचारे भूखे जाएंगे, मेरे नाम का महिमा पूरे दूर दूर तक बच गया है, तो मैं इनको ऐसे भेजूंगा तो क्या कहेंगे कि भगवान का दर्शन किया, जो भक्त हमको को भोजन नहीं करा रहा है। तो यो पिताजी ने जो अनाज दिया था खेत में बोने के लिए, धन्ना सेठ गए उस दुकान में जाकर बेच दिया सारा अनाज और उससे सामग्री ले आए। भोजन बनाने की पूरी सामग्री उन्होंने खरीदी और बोले देखो आप सब भगवान के स्वरूप है, आप मेरे संत के स्वरूप हैं। एक काम करिए, आप कहीं दूर और जगह चलते हैं, वहां बैठकर बढ़िया प्रसाद बनाना, मुझे भी देना और आप भी पाना। घर जाएंगे तो घर वाले फिर पिताजी मुझे डांटेंगे, अभी समझा के भेजो फिर से तू ले आया हो। तो घर नहीं चलेंगे, कहीं और चलते हैं। सारा अन्न बेच दिया, बैलगाड़ी में सामान रखा। जब तक संत लोग बढ़िया संकीर्तन कर रहे थे, उसी समय धन्ना सेठ आया सामग्री लेकर। ब्राह्मणों ने बढ़िया भोजन बनाया और बढ़िया भोजन बनाया। संतों ने कहा ले धन्ना तू भी भोग लगा ले। उसी समय धन्ना को दिया, बढ़िया धन्ना सेठ ने भी भोग लगाया, संतों ने भी पाया। इधर पिताजी इंतजार कर रहे कि मैंने यहाँ से कहे तो कि खेत में जाके अनाज बीज के आना जी, अभी तक तो आए नहीं, इंतजार शाम हो गई, न जाने कहाँ चलो गए। रास्ते में विचार करते करते धन्ना सेठ को अचानक नजर पड़ गई पिताजी की। अरे बोले धन्ना मैंने तुझसे कहा था ना कि खेत में जाके बीज बोया ना, कहाँ है सारा बीज, कहाँ कर दिए तुमने सारा अन्न। बोले पिताजी ऐसी बात हो गई है कि कुछ संत आ रहे थे, जो था सारी सामग्री मैंने बेचकर उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दी है और वो बड़े बेचारे भूखे प्यासे थे। उसी समय पिताजी को थोड़ा सा तो क्रोध आया, और उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। जब नारायण प्रकट हुए, बोले ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो हमारा भी परम भक्त बन चुका है और इसने भक्तों की सेवा करने के लिए सब कुछ किया है। ऐसा भक्त हर किसी के घर में नहीं होता। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर में स्वयं धन्ना सेठ जैसे भगत प्रकट हुए, जिन्होंने आज तक किसी संत को भूखा नहीं जाने दिया। उसी समय वो उनके चरणों में गिर गए धन्ना सेठ के पिताजी। बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
वास्तव में मैं बड़ा धन्य हूँ कि मुझे धन्ना जैसा मेरे यहाँ पुत्र हुआ, जिसने पूरे कुल को तार दिया और जिसने स्वयं नारायण का दर्शन कर लिया हो, जिसके कारण मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो पत्थर में से भी भगवान को प्रकट किया जा सकता है अगर आपका भाव अच्छा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से भेड़ा पार है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते, जिस भाव से आप भगवान को पुकारोगे उसी भाव में भगवान आपको दर्शन दे देंगे। और ऐसी ब्रह्म दर्शन दे दिए ठाकुर जी ने धन्ना सेठ को। तो आज भी धन्ना सेठ राजस्थान में माने जाने स्थान है। राजस्थान में कोई यहाँ मंदिर बना हुआ है उनका, उन्होंने बहुत सेवा की। तो भगवान से तृणावत तू पत्थर के समान होगे तुमको। बोले पत्थर में भी लोग मुझे पूजते हैं। और दिया एक मुष्टिका का प्रहार तो उसी समय उसका भी वध हो गया। जोर से बोले राधे राधे। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब भगवान ने सोचा कोई लीला और करनी चाहिए। मन में विचार किया कौन सी लीला करना चाहिए। भगवान ने कहा अभी तुम्हारा नामकरण भयो है, अब नेक थोड़ी थोड़ी लीलाएं चालू कर दें, क्योंकि मैया के यहाँ नंद रानी के आंगन में कई द्वार हैं। एक दिन दाई अम्मा आ गई। दाई अम्मा बोली देख तेरा लाला बड़ा सुंदर है और मेरे यहाँ लाला नहीं है, तो ये लाला को मोको ही दे दे, या लाला को तू मोको ही दे दे मैया। ठीक है जैसे तुम कहो। मैया ने अपनी गोद में से लाला को उठायो, वो दाई अम्मा को लाला की गोद, दाई अम्मा की गोद में लिटाई दी। बोले आज से तुम्हें जो अपने ही लाला समझियो। जैसी लाला ने मंद मंद मुस्कुराकर दाई अम्मा की ओर देखे, बोले तुम भी कितनी भाग्यशाली हो। मन ही मन में विचार करने लगे कि मैं तुम्हारी गोद में आ गए हो, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा। बोली नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम्हारो लाला तो मेरो लाला। मगर वास्तव में जब लाला की छवि का दाई अम्मा ने दर्शन किया तो मन में प्रसन्न हो गई। ऐसा अद्भुत दर्शन पहली बार आज ब्रह्म को मुस्कुराते हुए दाई अम्मा ने देखा। और मंद मंद ठाकुर जी मुस्कुराते और स्मरण करते हैं, ये भी कितनी भाग्यशाली है जिसकी गोद में मैं स्वयं लेटा हुआ हूँ। इसने कौन से पुण्य किए होंगे। भगवान ने एक एक न एक देवताओं को सबका उद्धार किया है, सबको ठाकुर जी ने सबके ऊपर कृपा की है। आगे भगवान बाल लीला करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, एकदा गृहदास यीशु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर च निक्तासु निर्ममंथन स्वयं दधी। मैया लाला के लिए अपने हाथों से स्वयं मक्खन निकालती, वो भी ताजा ताजा। मगर लाला का नित्य नियम क्या है, चोरी को खाना। राजी को तो प्यारो ना लगे, चोरी को प्यारो ज्यादा लगे। तो मैया को नियम बन गया कि लाला को भूख लगती तो लाला आते ही मक्खन मांगते कि मैया मक्खन लाके, मक्खन है कि नहीं है। तो मैया वह कारण पहले से तैयारी कर लेती हैं। अब जिनके यहाँ 9 लाख गाय हो तो वहाँ दूध दही की तो वहाँ तो नदियां बह रही होंगी, वहाँ कमी होगी क्या। इतनी सारी गाय हैं जिनमें 2 लाख गाय तो सब ब्राह्मणों को उन्होंने दान किए। 3 शिखर त्रिकूट नाम की 3 पर्वत वो भी ब्राह्मणों को दे दिए, क्योंकि आज उनके यहाँ लाला वयो या खुशी में आनंद मना होकर सब कुछ नंद बाबा लुटा दिए। सब कुछ बोले जो है सब तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं, सब तुम्हारा है। तो आनंद मना होकर सब लुटाए चले जा रहे हैं। जो है सब तुम्हारा है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो आज मैया लाला के लिए स्वयं मक्खन निकाल रही है। लाला आएगो तो भूख से तड़पते हुए आएगो तो आकर मांगेगो। मैया स्वयं मक्खन निकालती हैं, छीके पे ऊपर टांग देती हैं। लाला आते हैं, मैया से मक्खन मांगते हैं। मैया छीके पे से मटकी को लेती हैं, लाला के सामने कटोरी में रख के देती कि ले लाला खा। और भगवान उसी समय मक्खन भी खाते हैं।
अब थोड़ा थोड़ा खाने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीने में अन्नप्राशन होता है। तो पहली बार आज मैया अपने हाथों से लाला को मक्खन खिला रही हैं, और मक्खन में लाला खाते हैं, नीचे भी गिराते जाते हैं, और चारों ओर देखते भी हैं कि इतने बड़े महल में मैया कितनी सेवा करती हैं, कितनी दासियां लगी हुई हैं। मैया कितनी भाग्यशाली है जो हमेशा ब्रह्म के सामने रहती है, और उस नंद रानी के आंगन में ब्रह्म नृत्य करते भागता है, तो पीछे पीछे मैया होती हैं, आगे आगे लाला होते हैं। वो यशोदा ने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जो ने आज स्वयं ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, पर यशोदा मैया समझ नहीं पा रही कि ये ब्रह्म है। वो तो अपना उनको लाला मान बैठी कि ये मेरा लाला है, ये लाला मान बैठी मैया। तो भगवान कोई ना कोई लीला रोज करते हैं, मैया को स्मरण कराते, मैया मैया ब्रज में तुम्हें माखन खाने के लिए आयो, लीला करने के लिए आयो, मुझे लीला करने दो। ऐसी भगवान की लीला है। जोर से बोले राधे राधे। देखो यहाँ तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, या भाई मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति को सहारो लेना तो बस बोलते रहो राधे राधे, तो ही कल्याण हो जाएगा। जा में कहा है कल्याण, श्री राधा रानी सबको मुक्त कर देने वाली है। जो भी उनकी मुक्ति में आ जाए, उनकी शरणागति में आ जाए, तो कहते हैं भगवान उस तुरंत मुक्त कर देते हैं। एक बार की बात है कि एक 3 अहिर एक संतोषा, गदा मारे को काऊ न दोषा। बड़े ध्यान से सुनियो क्या हुआ। एक बार छोटा सा एक दृष्टांत है, हमने किसी महापुरुष के मुखारविंद से सुना था। ये क्या हुआ कि आजकल जो हमारे जितने भी विप्रदेव हैं, जो भी हैं, हम किसी का कार्य करते हैं तो पूर्णता से पूर्ण करते हैं, उसको संकल्प तक पूर्ण करते हैं। बड़े वो होते हैं बुद्धिमानी जिनको कहा जाता है। तो उसमें 3 अहिर के बालक थे और एक ब्राह्मण का बालक था। एक दिन गधे की सवारी कर रहे थे, गर्मी का समय था। अब गर्मी का समय था तो गधा प्यास के मारे तड़प रहा था, क्योंकि पानी नहीं मिला उसको कहीं। अब दुबला पतला गधा है, उसके ऊपर 4 लोग बैठे हुए हैं, प्यास से व्याकुल है, तड़प रहा है, और अंत में जाके उसके प्राण निकल गए, मर गया वो गधा। वो गधा उसी समय मर गया। अब मन में विचार किया, जो अहिर के माता पिता थे, उन्होंने कहा, बच्चे आए रोते रोते, मैया हमसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। बोले क्या हुआ? बोले पाप ऐसा हो गया कि हमारे हाथों से गधा मर गया, और गधा मर गए तो अब उसके लिए कोई उपाय तो होना चाहिए, कोई उपाय है। तो मैया ने कहा एक काम करो, चलो ब्राह्मण देवता के पास चलते, वो शायद कोई उपाय बता दें। अब अहिर के माता पिता आए, ब्राह्मण देवता के पास पहुंच गए। अब जैसे ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे, ब्राह्मण देवता से कहने लगे कि आज हमारे बालकों से गधा मर गया। उसके ऊपर बैठ के सवारी जो कर रहे थे, प्यास से व्याकुल रहा, जो भी है तो मर गया, तो पाप तो लगेगा ही, क्योंकि उन्हीं से मरा है। तो कोई उपाय बता दीजिए आप। ब्राह्मण देवता ने पत्रा खोला उसी समय। वो पत्रा जैसे ही खोला तो उस पत्रे में खोलते हुए एक ही शब्द रखा। बोले मैया, यह पत्रा में तो यह लिखो है कि जितने किलो का गधा था उतना ही किलो तुमको सोना दान करना पड़ेगा। जितना किलो का गधा था, जो गधा मरा है, वो मैया बोले कि हमें क्या पता कितना किलो का रहा होगा वो गधा। बच्चों से पूछा, बच्चे बोले मैया गधा कोई खास ज्यादा तगड़ा नहीं था, तो बोले ही पतला था, हम लोग बैठे थे तो वो मर गया, तो पाप तो लगेगा ही हमसे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा वो कोई बात नहीं, सारे दोष से मुक्त हो जाओगे, जितने किलो का गधा रहा होगा उतना तुम सोना दान कर दो। अब बेचारे वो गरीब कहाँ से लाए इतना सोना? इतना सोना तो उनके पास है नहीं है। शाम को गए, घर में विचार किया,
और विचार करके मन में विचार किया कि इतना बड़ा पाप जो लगा है तो इसे मुक्त कैसे हो। तो उसी समय वो अहिर के बालक बोले, मैया एक बात बताओ, उस गधे पे हम ही थोड़ी ना बैठे थे, उस गधे पे उन पंडित जी का बालक भी तो बैठा था, हम ही थोड़ी ना उस गधे पे बैठ के गए थे, उनका बालक भी तो था उसमें। तो मैया ने कहा ये बात पहले क्यों नहीं बताई, पहले बताते। बोले चलो फिर से चलते हैं। फिर पहुंच गए। ब्राह्मण देवता से बोले एक बात और हमें पता चली है। बोले वो गधा के ऊपर तुम्हारा ही बालक भी बैठो तो हमें यह भी जानकारी लगी है, हमारे बालक तो थे ही, उसमें तुम्हारा बालक भी तो था। पंडित जी ने फिर पत्रा खोला, फिर पत्रा खोल के देखा उसमें बोले अब तो इसमें शायद कोई भी दोष नहीं, अब तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा। 3 अहिर एक संतोषा, गधा मारे को काऊ न दोषा। मतलब 3 अहिर के बालक, एक ब्राह्मण का बालक है। अगर ब्राह्मण का बालक उस गधे पे बैठा हुआ तो फिर कोई दोष नहीं है, फिर सारे दोषों से आप मुक्त हो जाओगे। पहले सोना देना पड़ता है, उतना गधा जितने को लौका था उतना सोना दान करना पड़ता है। उसमें हमारे जो बालक जो बैठा था सारे दोषों से मुक्त हो गए। 3 अहिर एक संतोषा, गधा मारे को काऊ न दोषा है, तो कोई दोष नहीं लगता। तो भगवान भी ऐसी लीला करते हैं, लीला करते करते स्मरण कराते हैं, और स्मरण कराते इन गोपियों के बीच में माँ की नंद रानी की गोद में खेलते हैं, और प्रत्येक दिन कोई ना कोई लीला स्मरण कराते हैं कि यार ठाकुर जी ने ये लीला किया, ये लीला की। क्योंकि वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म तो लीला करता ही है, और ब्रह्म लीला नहीं करेगा तो कौन करेगा, हम और आप थोड़ी ना करेंगे, भगवान ही तो लीला करते हैं, फिर लीलाधारी भर जाते हैं। तो स्वयं ठाकुर जी लीला करते हैं, स्वयं मैया दिव्य बढ़िया माखन निकालती लाला के लिए रखती हैं। बलराम जी भी थोड़े बड़े हो गए, ठाकुर जी भी नेक बड़े हो गए, तो पहली बार आज मैया कहकर लाला बोल गए। और जैसे मैया कहा तो यशोदा मैया ने सुना कि आज लाला पहली बार मैया कहकर बोले हैं, तो उसी समय सारे ब्रज में लगा दी दुआई कि नंद राव जी को छोरा आज बोल गए हो, या खुशी में कोई के घर में भी चूल्हो ना जले, सब हमारे ही घर में आए, भोजन करें और बढ़िया खा पी के चक के जाएं। अब ब्रजवासी तो चाहते ही हैं तो किसी के घर का निमंत्रण भर मिल जाए, फिर देखो सारे ब्रजवासी कैसे दौड़ के आते हैं। अब वो भी नंद राव जी की यहाँ आज जो उत्सव हो रहा है तो पहले से तैयारी रखते, पता करते रहते कि नंद बाबा के यहाँ कब उत्सव है, कब नंद बाबा के यहाँ भोजन की व्यवस्था है। तो आज नंद बाबा के यहाँ लाला बोल गए। यह खुशी में मैया ने सारे ब्रज में दुआई लगवा दी, सारे ब्रजमंडल में, सारे ब्रजमंडल में दुआई लगवाई। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए कि यार नंद जी को छोरा बोल गए, चलो सब निमंत्रण, चूर्ण से निमंत्रण है कि किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जला, सब भोजन करने के लिए गए। बढ़िया दिव्य पकवान बने हैं, क्योंकि आज नंदराव जी को छोरा पहली बार बोल गए। भगवान ने आज पहली बार अपनी माँ को माँ कहा है, बाबा पिताजी को बाबा कहा है, भैया को भैया कहा है, और जा खुशी मैया ने कहा आज मेरो लाला बोल पड़ो। सारे ब्रज में दुहाई लगवा उसी सब ब्रजवासी आए हो, बहुत बहुत बधाई हो, आज तो आपको छोरा बोल गए हो है। हम इंतजार कर रहे थे कि कब नंद राव जी के यहाँ आज तक कोई उत्सव नाय मनो है, कई दिन हो गए खावे को नाय मिलो है, या खुशी में मन में विचार ही कर रहे थे, और आज तुमने हमारे ताई निमंत्रण ही भेज दी हो, चलो भोग लगाए जाए। सब तैयार हो गए, सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए, बढ़िया सबने दिव्य प्रसाद पाया है। शाम को ठाकुर जी यशोदा मैया थक गईं, विश्राम करने के लिए गईं, लाला उसी समय रोने लगे। मैया ने रात्रि में लाला को बहुत समझाया, और मैया का एक नित्य नियम था कि जब लाला सोया करते तो श्रृंगार करके सुलाती थी ठाकुर जी को, और श्रृंगार करके पालने में सुलाती थी तो आंखों में काजल लगा दिया करती थी। जब लाला जब उठते थे तो हाथों से आंखों को मीड़ लिया करते थे। मैया कहती हैं लाला ऐसे लगे तो साक्षात जगन्नाथ
भगवान मन ही मन में सोचते हैं मैं स्वयं जगन्नाथ ही तो हूँ। मैया ने यहाँ कहा है, भगवान ने कहा सही कह रही है मैया तू, मैं साक्षात में जगन्नाथ हूँ। इसलिए तो जगन्नाथ की बड़ी अद्भुत मैया, आज भी वहाँ जगन्नाथ जी में एकादशी उल्टी लटकी है। वहाँ कभी जाइएगा तो जगन्नाथ जी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। हमारे यहाँ चावल नहीं खाया जाता, मगर वहाँ आपको चावल खाना पड़ेगा। वहाँ कोई दोष नहीं, वहाँ तो सब मुक्त है। वहाँ नियम ही है, यही भोग बनता है, वही खाना पड़ता है। और वहाँ खाने से कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वहाँ एकादशी उल्टी लटकी हुई है। इसलिए वहाँ आप भोग में भी वही मिलना है तो वहाँ तो पाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ एकादशी के दिन चावल नहीं, कि दशमी के दिन ही नहीं बंद हो जाता है, दूसरे दिन द्वादशी को फिर व्रत खुलता है, उस दिन पर चावल का भोग लगता है, फिर जब प्रसाद पाया जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। फिर जब कहीं प्रसाद पाया जाता है, तो इसलिए तीर्थों में कोई दोष नहीं लगता है। वो तो जगन्नाथ जी हैं, और जगन्नाथ जी में तो सारे दोषों से मुक्त हो जाते हैं। वहाँ कोई दोष नहीं है, वहाँ आप खा सकते हो, क्योंकि वह भगवान स्वयं कहते हैं यहाँ तो स्वयं एकादशी उल्टी लटकी, उसमें क्या संकोच है। यहाँ तो भोग ही लगता है एकादशी के दिन चावल का, तो वो तो प्रसाद के समान है, वो तो अमृत है हमारे लिए। तो वहाँ कोई दोष नहीं है, इसलिए वहाँ आप प्रसाद पा सकते हैं। वहाँ तो यही सब बनता है, और वहाँ तो इतनी पवित्रता से भोग लगता है कि कई कई रसोइया भोजन बनाते हैं, एक के ऊपर एक घोड़े पे रख के पकाते हैं, कुएं से जल लाते हैं, ताजी रसोई बनाते हैं, धुलते हैं उस रसोई को। बहुत नियम है वहाँ। इस दास ने दर्शन किया जगन्नाथ जी की रसोई का, वहाँ पे गई भी, अभी हमारी कथा भी थी, होने वाली थी 11 जनवरी से, मगर कुछ ऐसा समय आया, कोरोना काल का बीच में कुछ अपछेद हुआ, जिसके कारण वो कथा आगे बढ़ा दी गई। नहीं तो आज जगन्नाथ जी की पावन गोद में बैठ के जगन्नाथ जी को दिव्य कथा को सुना रहे होते। और भगवान जगन्नाथ जी चाहते थे कि ये कथा तुम तीर्थराज प्रयाग में जाके सुनाओ। भाभी मैं आकर बैठकर सुनूंगा, मेरे गुणगान गाओ, भाभी मैं आ जाऊंगा। सारी तैयारियां वहां हो चुकी थी, जगन्नाथ जी में व्यवस्थाएं हो चुकी थी, मगर कुछ बस कारण सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए वहाँ अनुमति नहीं मिली। इसलिए हमने कहा चलो तीर्थराज प्रयाग में कथा करते हैं, यहाँ भी स्वयं जगन्नाथ जी का स्मरण कर लेते हैं, वहाँ भी जगन्नाथ जी का दर्शन ही हो जाएगा। तो भगवान कहीं ना कहीं सहज भाव में कहीं ना कहीं दर्शन देते हैं, कहीं ना कहीं कृपा करते हैं। और वृंदावन की वो पावन भूमि है, यहाँ स्वयं ठाकुर जी लीला करते हैं, लीला कर कर स्मरण कराते हैं, और जगन्नाथ जी के पावन दर्शन करते हैं। और भगवान जगन्नाथ सदैव दर्शन करते हैं और सब भक्तों को दर्शन भी कराते हैं। हाँ, तो भगवान के बड़े अद्भुत नियम है। जब बीमार होते हैं तो अपनी बुआ के पास चले जाते हैं भगवान, बहन भी उनकी साथ में ही रहती है। जगन्नाथ जी की बड़ी अद्भुत, देव देव जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की बड़ी अद्भुत महिमा है। इसलिए जगन्नाथ जी का स्मरण किया और जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया। जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने के बाद कहा कि हम तो न आ सके, आपकी हाजिरी हम लोग यहीं से लगा देते हैं, और ठाकुर जी कहीं ना कहीं कृपा कर देते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का स्मरण किया गया। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं जगन्नाथ बनकर प्रकट हो जाऊंगा सब भक्तों के बीच में, तो मेरा ही स्वरूप का आप दर्शन कर लेना। जो ब्रह्म है वही जगन्नाथ है, वही द्वारकाधीश है। भगवान तो अपनी टेढ़ी लीला करते हैं, और जब लीला करते हैं सबको वो लीला का स्मरण करा देते हैं, का चिंतन कराते हैं, और जगन्नाथ जी का स्मरण करने लगे। आइए 2 मिनट जगन्नाथ भगवान को मना ले, उन्हीं की प्रसंग कथा चल रही है। नहीं गए तो शरीर को यहीं से उनको प्रणाम करते हुए उनके 2 मिनट उनके भाव को गुनगुनाए। जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल। जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, 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 जय बलदेव प्रभु जय बलदेव, जय बलदेव प्रभु जय जय जगदेव प्रभु जय बलदेव, जय बलदेव प्रभु जय बलदेव। बोलो जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ। प्रेम से आओ जगन्नाथ जी को पुकारते हुए। जय बलदेव प्रभु जय बलदेव, 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 प्रभु जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ, जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, प्रभु जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
थोड़ा जगन्नाथ जी का स्मरण आया लीला में, तो हमने कहा नेक इनको मना लें। हाँ तो नहीं गए, यहीं से स्मरण कर लेते हैं। ये जिस भूमि में बैठे हैं उस, क्योंकि सारे तीर्थ हैं, कहते नहीं ये सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो हम जिस तीर्थ में बैठे, जितनी भी नदियां सब सागर में जाकर ही तो मिलती हैं, सारी सागर में जाकर एकत्रित हो जाते हैं जितनी भी नदी है। और जो अहंकारी होता है उसे भगवान कहते हैं हम उसे जड़ से ही उखाड़ देते हैं। आपने देखा हो कभी कभी बाढ़ आती है, सब कुछ बहा ले जाती है और ले जाके समुद्र में मिला देती है, क्योंकि समुद्र जो है ये तो यथा सागर है, इसमें तो स्वयं सागर के समान है। वह कभी कोई कुछ मर्यादा में जो हमेशा रहता है। तीर्थों में समुद्र मर्यादा से रहता है, कभी उल्लंघन नहीं करता समुद्र, क्योंकि भगवान जगन्नाथ भी विराजमान है, भगवान द्वारकाधीश भी विराजमान है, भगवान शिव भी विराजमान है, भगवान राम भी, क्योंकि सारे तीर्थ में भगवान समुद्र लगा हुआ है। तो समुद्र एक दिन अपनी पत्नियों से कहता है, नदियों से, कि एक बात बताओ। समुद्र किससे कह रहा है? नदियों से। समुद्र अपनी नदियों से कहता है कि तुम सब कुछ बहा लाती, कभी दूरबा भी ले आया करो बहा के। बोले प्रभु वो नहीं हो सकता हमसे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं होता कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसे तो हम जड़ से उखाड़ देते हैं, और दूरबा हमेशा झुकी रहती है, मर्यादा में रहती, इसलिए हम उसको नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि वो सबका सम्मान करती, सबको सम्मान देना जानती है वो, इसलिए हमसे जो बनता है हम वो उखाड़ लाते हैं। पर दूरबा हमेशा झुकी हुई रहती है, मर्यादा से रहती है, तो हम उसको नहीं ला सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसे जड़ से ही उखाड़ देते हैं, और जो हमेशा झुका हुआ रहता है, सबका सम्मान करना जानता है, भगवान उसका कुछ नहीं करते, तो सबका सम्मान जो कर रहा है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अहंकार में फंस जाता है तो जड़ से ही उखड़ जाता है, इसलिए अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। आज लाला पहली बार मैया कहकर संबोधित किए, मैया ने सुना, सारे ब्रज में दुआई लगवा दी कि लाला नंद जी को छोरा बोल गयो। यह खुशी में पूरे ब्रज मंडल में दुआई बटवाई दी। सब ब्रजवासी आए हैं बढ़िया दिव्य माखन मिश्री लेकर, कोई भोग लगाने के लिए, भोजन करने के लिए, सबके बढ़िया दिव्य पत्तल परसी गई, सबने भोजन किया। ऐसी एक बार ब्रज मंडल में एक संत भगवान आए। अब कई कई संत भगवान होते हैं, हमें क्या पता ये क्या खाते हैं, क्या पाते हैं, हमको तो कोई जानकारी है नहीं है। तो ब्रज मंडल के पास में बरसाना धाम पड़ता है। बरसाना शिव राधा रानी का जहाँ महल है, तो बरसाने में भगवान संत भगवान रात्रि में रुक गए। अब किसी नगर सेठ ने बड़ा दिव्य भोजन की व्यवस्था की, वहां दिव्य बढ़िया भंडारा चलवाया। अब वो संत का क्या नियम था उनको तो पता नहीं था, वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। उनका तो एक ही ना वो है बस कि अपने राम को नहीं चले। उनके मुखार बिंद पे एक ही शब्द है कि अपने राम को नहीं चलेगा। अब वो राजा आए, बोले आप इस ब्रज मंडल में आए हैं और आप रात्रि विश्राम कर रहे, तो हमारी इच्छा है कि आप हमारे हाथन से नेक थोड़ा सा कुछ खाए लो। बोले हम खाते तो किसी के हाथ का नहीं है, अपने हाथ का स्वयं बना हुआ खाते हैं, मगर एक ही बात है कि हम बहुत वैसा भोजन करते हैं। राजा ने पूछा कैसा भोजन करते बताओ भैया। उसने बहुत बड़ा भंडारा लगवा रखा था बरसाने में, और उनका एक ही शब्द है कि अपने राम को नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा बताए तो क्या खाओगे? तो उन्होंने कहा आप कहो तो पूरी सब्जी बनवाए दें। बोले नहीं चलेगा। तो फिर आप क्या खाएंगे वही आप बता दो। आप कहो तो बाजरे की रोटी बनवाए दें। बोले नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आप कहो तो बढ़िया मिष्ठान इत्यादि बनवाए दें, वो खाए लो। बोले नहीं चलेगा। अब हर समय अपने राम को नहीं चलेगा। राजा ने मगन माजी कर इतनी दूर से बोल रहा है, जब से उसका माथा फिर गया कि हर समय पूछे क्या खाओगे तो कहते हैं अपने राम को नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो भैया कड़ी भात बनवाए दें वही पाई लो। बोले नहीं चलेगा। तो उनको आया गुस्सा, तो उन्होंने कहा नेक झहरा ही खाए लो। तो बोले वो भी नहीं चलेगा।
इतनी देर से मुंडी मार रहे हैं कि गे बनवाए दो, वो बनवाए दो, कछु कह ना रहे तो नेक जरा जहर ही खाए लो। तो बोले वो भी नहीं चलेगा। तो बोले आप खाओगे क्या, बताइए तो सही। संत भगवान बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बिना नमक, उस आटे में नमक भी ना मिला हो, बिना नमक की रोटी मुझे पानी में गला कर दे दो, मैं वो खा लूंगा। अरे तो इतनी देर से पूछ रहे थे तो बताना चाहिए ना, इतनी सी बात है 2 मिनट में बन के सामने आ जाएगा। इतनी देर से पूछे जा रहे चले जा। कई संतों का स्वभाव होता है कि खाने वाली चीज वस्तुओं को भगवान से समर्पित करने के बाद ही प्रसाद पाते। कोई अलोना खाता है, उनका नियम ही था कि पानी में डुबा के रोटी को खाना, तो यही बता देते तो सारी तैयारी हो गई होती। अब तक इतनी देर से लगे ने ये बनाए दो, वो बनाए दो, सब पूछा, सब मना कर दिया। उनको आया गुस्सा कि अब कुछ मत बोलो। फिर बढ़िया रोटी गला कर पानी में दी, संत भगवान ने फिर पाया, फिर भोग लगाया, उसके बाद पाके प्रसाद पाके पुनः चले गए। जोर से बोलो राधे राधे। कई संतों का स्वभाव होता है, और जिसका स्वभाव अगर हो, भगवान के प्रति स्वभाव हो, ठाकुर जी के प्रति, अपने प्रति, सबकी प्रति एक सा स्वभाव हो, तो भगवत कृपा जरूर होती है। लाला अपनी लीलाओं को स्मरण कराते हैं, एक एक भाव में लाला दर्शन कराते हैं, और गोपियों को और माँ को, उन सारे ब्रज वालों को, जितने भी हैं ब्रजवासी, सबको लीला स्मरण कराते हैं कि भैया इस लीला को स्मरण करो, भगवत प्राप्ति का दर्शन हो जाएगा। तो ऐसी ठाकुर जी ने लीला की। आ लाला बोल गए, या खुशी में मैया ने बढ़िया बधावा बटवाए। एक दिन लाला खेलने के लिए गए तो आ नहीं रहे थे, मैया बुला बुला के परेशान हो गई। मैया का देख लाला आके माखन खा ले, नहीं तो कोई और खा जाएगा, ताजो ताजो माखन निकाल के रखो है, जल्दी से आके भोग लगा ले, नहीं कोई दूसरों खा जाएगा। भगवान ने कहा मैया अभी तो हम खेल रहे हैं, जब खेलने के बाद ही हम माखन खाने के लिए आएंगे, जब खेल के निवृत्त हो जाएंगे। भगवान ने, मैया ने सोचा ये ऐसे तो आएगा नहीं। मैया के बुलावे पे नहीं आया, फिर रोहिणी मैया को भेजा, जाओ तुम लाला को बुलाकर लेकर आओ। और रोहिणी मैया गई हैं बुलाने के लिए। देख लाला, मैया ने ताजो ताजो माखन निकाल के रखो है, जल्दी से आ जा, नहीं तो कोई खा जाएगा वह माखन को। और जैसे ही सुना तो तुरंत भगवान ने मन में विचार किया, मैया झूठ बोल रही हैं, अभी माखन माखन ना निकलो, सब ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे बुलाए रही हैं। मुझे बुला के और पता है मुझे नहलाएंगी, फिर मुझे तैयार करेंगे, मुझे नहाना है नहीं है मुझे। भगवान लीलाओं को विचार करते स्मरण कर रहे हैं कि मैया कोई ना कोई बहाने से लाला को बुलाना है। बहाना तो एक उलाना है, पर ब्रह्म का दर्शन जो करना है कि एक बार गोद में आ जाए लाला मेरी, इस गोद में बैठ जाए, उनकी वाणी को जो सुनना है। मैया रोज प्रतिदिन माखन निकालती हैं, रोज भगवान को बुलाती हैं। भगवान कहते हैं मैया भी भूख नहीं लगी है, जब भूख लगेगी तो मैं तुमको बता दूंगा, जब भूख लगेगी। भगवान नहीं आए। फिर मैया ने कहा एक काम करो, बोल दो ना कि यशोदा मैया गिर गई है। और जैसे ही यशोदा मैया के गिरने का नाम सुना तो भगवान ने तुरंत दौड़ लगा दी। और भगवान ने जैसी दौड़ लगाई, मैया ने उसी समय लाला को पकड़ लिया। बोले क्यों रे लाला, इतनी देर से तो को मैं बुलाए रही थी, तू आ काहे नहीं रहा? तो भगवान बोले मैया मों को पता हो तो तू कोई ना कोई चाल चलेगी मुझे, और किसी ना किसी के हाथ तू जरूर मुझे भेजेगी संदेशा, इसलिए मैं विचार ही कर रहा था, और वास्तव में तूने मुझे आज पकड़ ही लिया। जिस ब्रह्म को पकड़ने के लिए संसार के व्यक्ति भटकते रहते हैं कि एक बार उनका सहारा मिल जाए, एक बार वो हमारे हाथ में आ जाए, और आज मैया स्वयं उस ब्रह्म को पकड़ रही हैं। लाला के हाथों को पकड़कर बिठा नहीं, लाला बैठ, माखन खिलाऊंगी तो को मैं, मेरे घर आना सबरिया तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो बढ़िया ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। गोपियां भी भगवान को बुलाती थी, आ लाला माखन खा ले, और माखन खाने के बहाने लाला को पकड़ लेती उसी समय पकड़ लेती। अब तो जाने ना दूंगी तो
प्रत्येक गोपी भगवान को बुलाती है माखन के बहाने और लाला को पकड़ लेती है और उनकी वाणी को सुनती है। भगवान कहते हैं ये गोपियां बड़ी चतुर हैं, ये कभी सुधरेंगी नहीं, ये भी मुझे बुलाकर मेरी मजाक उड़ाती हैं, तो मैं आज के बाद इन गोपियों के पास कभी जाऊंगा ही नहीं। वत्सान मुंचन कुजित समय, कहते हैं भगवान जब मैया जब दूध धोए को समय आतो है तो लाला बात से पहले ही बछड़ों को छोड़ दे, सारा दूध बछड़े पी जाए। मैया को आए गुस्सा, क्यों रे लाला तूने बछड़े को क्यों छोड़ दियो? बोले मैया ये जैसे मैं भूखा रहता हूँ ऐसे बछड़े भी तो भूखे होंगे, नेक मैया इनको ही दूध पी लेने दो। अरे लाला दूध ठीक है पर तू का पिएगो? बोले इनने पी लिया तो मैंने पी लिया, बात तो एक ही है मैया। और मैया मैं तो कहीं भी खा पी लूंगा मगर इनको जरूरी है अभी। दूध दोवे को समय आए वहां से पहले ही लाला बछड़ों को खोल के छोड़ देवे और सारी बछड़े जाके सारा दूध पी जावे गैया का। मैया ने लाला को बहुत देख लाला ये बड़ी सेवा करे ग्वाल बाल, इनको भी कछु देना पड़े हमें, और इनकी सेवा बहुत सुबह से शाम तक ये सेवा करे गायों की। लाला ऐसे उदम नहीं करें, तुझे जो खाना तू मुझसे आके कह मैं तेरे को खिलाऊंगी अपने हाथों से। भगवान कहते हैं मैया तू खिलाएगी नहीं, खिलाएगी कम, तू बातें ज्यादा करेगी, वो मोको ज्यादा पसंद नहीं है, फिर मैं बोलूंगा तो तू हंसेगी मेरी बातों पे। क्योंकि भगवान की जो वाणी है तोतली वाणी है, और तोतली वाणी से मैया जब वाणी सुनती है लाला की तोतली वाणी तो बहुत मुस्कुराती हैं, बहुत हंसती, क्योंकि लाला की वाणी में माधुर्य छुपा हुआ है। जब लाला जब वाणी से बोलते हैं तो मैया एक तक उस वाणी को स्मरण करती है कि आज साक्षात ब्रह्म बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं, उन वाणी का स्मरण करती है। और लाला बोलते हैं ऐसी वाणी है तोतली वाणी। मैया रोज वाणी को सुनती हैं, और जब तक मैया लाला की वाणी को ना सुन ले मैया को नींद नहीं आती है। अब मैया का नित्य नियम है कि लाला हारे थके आए, मैया लाला को बढ़िया सजा के पालने में सुलाए दे। गोपी मन में विचार करें क्यों ना हम भी लाला को दर्शन कर आवे, दर्शन होए तो कैसे हो, और दर्शन करवे जाए तो कैसे जाए, क्योंकि सासू माँ जाने ना देंगी तो फिर कैसे जाए दर्शन करवो। तो पुराने समय की कोई मटकी रखी हुई थी, गोपियों को आया गुस्सा, सारी मटकी फोड़ दी। सासू माँ को आया क्रोध, तूने मेरे सास की समय की मटकी फोड़ दी। बोले मैया मैंने ना ही फोड़ी, वो नंदी को छोरा आके आयो, ना जाने कहाँ से मटकी फोड़ के चलोगे, झूठो ही नाम लगा दियो लाला को। क्योंकि एक दिन की बात है कि नंद रानी ने के आंगन में कुछ गोपियों ने लाला को नृत्य करते देख लिया, तो उनके मन में भी भाव आया क्यों ना मैं भी लाला का दर्शन कराऊं। आज स्वयं ब्रह्म नाच रहा है तो मैं भी उस लीला में सम्मिलित हो जाऊं। यह कारण मटकी को फोड़ के लाला का दर्शन करने जा रही थी। देखे बिन काना जब मन ना ही माना है, आज हमने उस ब्रह्म को पहचाना है। जब तक लाला का दर्शन ना कर ले गोपियों का मन ना लगे, और सारी मटकी फोड़ दी। सासू बोली देख गोपियों मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ। गोपियां तो चाह रही थी कि एक बार आदेश बार मिल जाए, और सासू माँ ने कहा देखो मैं जाऊंगी तो बात कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम खुद स्वयं जाओ। गोपियों ने कहा ठीक है हम जाके समझाए आते नंद जी को चोरा को। अब गई गोपियां सारी नंद बाबा के महल में पहुंची, लाला पालने में सोए रहे थे। जैसे देखा कि लाला नहीं दिखे कहीं, गोपियों के मन में विचार आया कि लगता ठाकुर जी है नहीं है, आज लाला यहाँ दिख नहीं रहे। तो जैसे दरवाजा खटखटाया, बोले सुनो गोपी कैसा आना हुआ तुम्हारा? बोले छोरा हो तो हम रुके, ना हो तो हम जाए। बोले बताओ तो क्या बात हो गई है? बोले बस ऐसी दर्शन करने के लिए आए थे, लाला है क्या घर में? मैया ने कहा लाला पालने में सोए रहे हैं, बोलो क्या बात है? गोपियां बोले ठीक है जब उठ जाएंगे तो हम जब आ जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं, उनको सोने तो परेशान मत करना। नहीं 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 बोलो तो सही।
भगवान ने मन में विचार किया कि गोपियां कुछ ना कुछ आई हैं शिकायत लेकर, तो भगवान तुरंत उठ के मैया के पल्लू पकड़कर पीछे खड़े हो गए। और जैसे पल्लू पकड़कर पीछे खड़े हुए तो विचार किया मैया भगवान ने। भगवान कहने लगे ये गोपियां कभी ऐसे तो आती नहीं हैं, और आई हैं तो देखो शिकायत लेकर आई हैं मेरा, कोई ना कोई मेरे को फंसाएंगी जरूर जी। तो भगवान मैया के पल्लू पकड़कर पीछे खड़े हो गए। मैया बोले क्यों रे लाला, तू तो अबे सोए रहो, तो कैसे उठ के आ गए हो? बोले मैं तो यूं उठ के आ गए, मगर ये गोपियां काय को आई हैं मेरे घर? बोले तू जान, वो जाने किस लिए आई है, वो तो दर्शन करने के लिए आई है तुम्हारा। गोपियां बोली लाला का हम दर्शन करना चाहते थे, पर एक दिन इस ब्रह्म को हमने नचते नाचते हुए देख लिया, मन में विचार आया हम भी जाके दर्शन कराएं, पर मैया तेरे लाला ने हमारे घर की सारी मटकी फोड़ दी। मैया ने विचार कियो कि लाला सुबह से यहीं सोए रहो, आज कहीं बाहर निकल के गए हो नहीं, तो गोपी मटकी कैसे फोड़ दी? अब यो तो हमको नहीं पता, हमको शक तुम्हारे ही लाला पे कि तुम्हारे लाला ने आके मटकी फोड़ी, यह तो हम नहीं जाने कैसे फोड़ी। देखिए गोपियों ने मटकी को फोड़ा और नाम किसका लगा दिया? लाला का। जा दिन से ब्रज में लाला को जन्म भयो है, वह दिन से कोई ना कोई उत्पात हो ही रहा है। जब से लाला ने ब्रज में जन्म लिया ना, जब से कोई ना कोई उत्पात रोज हो रहा है। और आज भी गोपियों ने मन में विचार किया कि चलो ब्रह्म का दर्शन कर लें, सासू माँ ना जाने देगी, या खुशी में सारी मटकियों को गोपियों ने फोड़ दी। और जब गोपियों ने मटकियों को फोड़ा तो मन में विचार किया कि चलो अब दर्शन करने चलते हैं। मैया समझ गई कि गोपियां झूठ बोल रही हैं। गोपी तुमको शर्म नहीं आती, तुम इतनी बड़ी हो के झूठ बोलती हो? लाला तो कब से पालने में सो रहे, तुम कह रही लाला ने मटकी फोड़ दी। लाला मटकी कैसे फोड़ देगा? बोले मैं सही कह रही नंद रानी, मैं आपको क्या बताऊं, तुम्हारा लाला को मैंने देखा है। तुमने कहाँ देख लिया भगवान को? बोले मैंने भगवान को देखा मटकी फोड़ते। एक गोपी झूठे ही बोल गई। भगवान ने कहा यह गोपी को मैं छोड़ूंगा नहीं, आगे चल के या को मैं दंड जरूर दूंगा। या मैया से क्यों झूठ बोल रही है कि मैंने आके मटकी फोड़ी? फिर गोपियों ने लाला का दर्शन किया। लाला इतने सुंदर, क्योंकि लाला कहीं लाली बन के आ जाते तो कईयों के गले कट जाते, फिर कोई भी ना बचता। इसलिए लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। भगवान की देख के इस माधुर्य को देखकर गोपियों के मंद मंद चेहरे पे मुस्कान आ गई। और गोपियों ने जैसे ब्रह्म का दर्शन किया, बोली मैया डांटियो मत लाला को, बस हम तो जा रहे हैं। अरे गोपी पूरी बात बता के जाओ, अधूरा छोड़कर क्यों जाती हो? बोले बस डांटो मत ही, दर्शन कर लिया। उसी समय ठाकुर जी ने एक गोपी का दुपट्टा पकड़ लिया। गोपी ये पूरी बात बता के जा, भागियो मत यहाँ से। भाग गई तो सोच लिया तू। अब यहाँ गोपियां कहती हैं भगवान से, देख लाला दुपट्टा छोड़ दे। भगवान कहते एक शर्त पे छोड़ूंगा, तू मुझे माखन खिलाएगी तो। बोले हाँ मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। फिर उस भगवान ने फिर दुपट्टा उस गोपी का छोड़ा, पकड़ के रख लिया। और भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। ठाकुर जी ने, जोर से बोलो राधे राधे, बहुत लीलाएं की। गोपियों के दुपट्टे को पकड़ लिया, भगवान छोड़ने नहीं चाह रहे थे। अब छोड़ दे, अब छोड़ दे। भगवान ने कहा माखन खिलाओगी तो? गोपी बोली घर आओ, कितना माखन खाना है? घर में आओगे तो बहुत बिठाकर तुमको बढ़िया बढ़िया माखन खिलाऊंगी, घर तो आओ मेरे आप। फिर गोपियां लाला को बुलाती हैं। जा दिन से ब्रज में ठाकुर जी का जन्म हुआ है, रोज एक ना एक गोपी बुलाती है और भगवान का दर्शन करती है। वो तो ब्रज में जन्मन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। जब से कन्हैया लाला आयो ब्रज में, एक न एक गोपी के चित्त को ठाकुर जी ने चुरा लिया। एक नाम है चित्त चोर, जिसने भगवान ने सारी गोपियों को चित्त को चुरा लिया हो, जिससे इतना प्रेम जो भगवान करते हो। और जब भगवान ने गोपियों का स्मरण किया है
उसी समय गोपी प्रकट हो गई, उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं, गोपियाँ प्रकट हो जाती है और फिर अपनी परिभाषा से बात करती हैं कि लाला जब से तुमने यह ब्रज में जन्म लियो है, हमारो तो उद्धार ही कर दियो, अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। इसलिए हमारे ब्रज के कुछ संत महानुभाव गाते हैं। आइए 2 मिनट बड़े भाव से इसको गुनगुनाइए, बड़ा सुंदर भाव है ब्रज का। हो वो तो ब्रज में जन्मन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, वो तो ब्रज में जन्मन आयो मेरो बारो सो कन्हैया, वो तो ब्रज में जन्मन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया, वो तो ब्रज में जन्मन मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, वो तो ब्रज में जन्मन आयो री, मेरो बारो सो श्री कृष्ण ने देखा यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढता, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने देखा वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती। विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए और विष्णु भी आए। मैंने एक ही शर्त पे गाऊंगा, ताली जरूर बजाओ, बगल में बैठने वाले की 100 है।
ताली बजाओ तो मुझे भी लगे कुछ आप लोग बजा रहे हो। मैं वृंदावन से यहाँ आयो काय काजे, नेक ब्रिज की लाला की कथा सुनावे और तुम्हें नेक ताली ना बजाओ, यूं मुंह लटका के बैठ जाओ तो फिर भाव से प्रेम से वो तो ब्रज में जन्म लिया चोरी मेरो मारो कन्हैया, वो तो जन्म लिया होरी मेरो मारो जय हो। अभी तो लाला ने माखन लीला प्रारंभ नहीं की, अभी तो लीला आगे करेंगे कल। तो भगवान की पावन लीला मैया यशोदा मैया दिव्य लीलाओं को स्मरण करती हैं। ब्रह्म गोपियां आती हैं, भगवान का दर्शन करती हैं, और जब भगवान का दर्शन करती हैं तो एकाग्रचित होकर उनका स्मरण करती हैं, क्योंकि भगवत प्रेम जगाने के लिए
भगवत पिपासु बनकर अगर इस जीव कथा को सुनता है तो वो जीव क्षण मात्र के लिए भी भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हो जाता है। जो उनकी स्थान पर या उनके दिव्य वचनों को स्मरण करता है। गोपियां नेक प्रतिदिन आती हैं, लीला स्मरण कराती हैं, भगवान की लीलाओं को स्मरण करती हैं। एक दिन स्वयं ठाकुर जी लीला कर रहे थे और लीला करते करते मन में विचार आया कि मैं जब से या दिन से ब्रज में आया हूं, मैंने बहुत सी लीलाएं की हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं ब्रज में लीला करने के लिए आया हूं, इसलिए लीलाधारी बनकर, क्योंकि लीला करने से ही तो सब कुछ मिलता है। और एक बात भगवत स्मरण कर लिया जाए, लीला कर ली जाए, तो लीला करने से भगवत प्राप्ति का दर्शन मार्ग मिल जाता है, वो मार्ग मिल जाता है। मार्ग कैसा होना चाहिए? मार्ग ऐसा होना चाहिए जो हमें सीधे साधन तक पहुंचा दे। मैंने शुरू दिन कहा कि ये वृक्ष है श्री जी संस्था। क्या है जी? वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे हम और आप सब बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री जी संस्था क्या है? एक वृक्ष की तरह है। उसकी छांव में बैठकर उस रज को व्यास गद्दी मानकर हम उस रज में बैठकर कथा कर रहे हैं। जैसे स्वयं गंगा मैया बहती हैं। अभी मैंने बताया ना, गंगा भी आई और यमुना भी आई। ठाकुर जी तो यमुना तो उनकी पटरानी है, भगवान की पटरानी है वो तो। जब भगवान गए थे तो यमुना मैया ने भी चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान ने कहा, इतनी जोर से बह रही थी यमुना मैया, ठाकुर जी ने कहा नेक ससुर जी को डुबाए दोगी क्या? तो यमुना मैया बोली, नन्हे से चरण नेक पीछे और निकाले दो, स्पर्श कर लूं मैं पुनः प्रवाह हो जाऊंगा। आपकी चरण जो चाहिए, क्योंकि यमुना मैया ने अपना रूप दिखाया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें चरण मिल जाएंगे। जब सूप में लेके गए थे वसुदेव जी, तो यमुना मैया सूप में लेकर जब गए, भगवान ने चरण प्रक्षालन की यमुना मैया, और यमुना मैया सीधे प्रवाह हो गई, क्योंकि ठाकुर जी की पटरानी यमुना। यहाँ भी यमुना है, तो यहाँ भी तो श्री ठाकुर जी की पटरानी है कि नहीं है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों का संगम यहाँ है। और जिस संगम में हम और आप सब डुबकी लगा रहे हैं, जीव कितना ही पाप क्यों ना कर ले, अंत समय गंगा का दर्शन कर ले या स्नान कर ले, तो भी मुक्त हो ही जाना है, तो भी वो मुक्त हो जाता है। और मुक्ति की नगरी क्या है? काशी। काशी में भी गंगा है, यहाँ भी गंगा है। गंगा तो चारों तरफ बह रही है, मगर नगरी अंतर तीर्थ का होता है ना। काश्याम मरणाम मुक्ति, काशी मुक्ति का केंद्र है, इसलिए काशी में मरोगे तो मुक्त हो जाओगे। तीर्थ में कहीं भी मरो तो भी मुक्ति मिल रहा है। और सबसे श्रेष्ठ जो नगरी है वो काशी है, जहाँ व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद मुक्त हो जाता है, भगवान शंकर के शिव धाम चला जाता है, वो सीधे भगवान के परम धाम जाता है, शिवलोक। इसलिए काशी को मुक्ति का नगरी, उनका केंद्र कहा गया कि काशी मुक्ति का केंद्र है। जो जीव पापी मरता है वो मुक्त हो जाता है, और वहां जाके भी उसका शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए तो भी मुक्त हो जाता है, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, क्योंकि मुक्ति तो मुक्ति है ना। तो श्री राधा नाम से भी मुक्ति है, कृष्ण नाम से भी मुक्ति है। जब हर समय राधा जपोगे तो भी मुक्त हो जाना है। तो मुक्ति का केंद्र क्या है? श्री राधा रानी भी है, वो भी आपको पार लगा देंगे। इसलिए भगवान की सबसे प्राण प्रिय है श्री राधा रानी, जिनसे बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी उनके प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। वो कहते हैं जिस दिन श्री राधा रानी का दर्शन ना हो, जो भक्त श्री राधा रानी का ना दर्शन करता हो, ना उनका नाम लेता, तो मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा वो फिर। क्यों? क्योंकि पहले श्री राधा को पुकारे, क्योंकि राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो पहले श्री राधा का नाम जपो। श्री राधा का नाम जपोगी तो आपको स्वयं कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी।
राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, इनमें कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है। इसलिए दोनों का स्वरूप ही एक है। इसलिए पहले राधा रानी का सहारा ले लो तो कृष्ण की भक्ति आपको मिल जाएगी, और कृष्ण की भक्ति मिल गई तो समझो तो सीधे बिहारी जी के चरणों में ही आप जाओगे, पर वो जीव भटकेगा नहीं। तो जीव है, जीव क्षण मात्र के लिए संसार में आया है सुख भोगने के लिए। अंत में ऐसे पाप कर लेता है कि आत्मगत्वा उसे मोक्ष तो मिलता ही है जब वो भजन करता है, जब किसी गुरु का सहारा ले लेता है। और जो जीव ने गुरु का सहारा ले लिया वो जीव भी तर जाता है। एक सहारा लेकर देखो, भगवत प्राप्ति का दर्शन आपको हो जाएगा। ये तो सहज रूपी श्रीमद् भागवत कथा है, जिसमें श्री राधा रानी के पावन, श्री ठाकुर जी के पावन चर्चाएं हैं, जो हम सबको मुक्त करा देने वाला ग्रंथ है भागवत कथा, जिसको सुनने से हम सब जीव मात्र का कल्याण हो जाए, हम भटके हुए जीव को एक रास्ता मिल जाए। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोल लो, 2 दिन की बात और है, तीसरे दिन से फिर और बोलना, जोर से बोलो राधे राधे। अभी 1 तारीख से पुनः फिर कथा है, उनके मुखारबिंद से आप लोग भागवत कथा को श्रवण करना। हम तो लीला सुना रहे हैं, वो आपको कथा सुनाएंगी। तो ये तो लीला चल रही है ठाकुर जी की, तो लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने कौन कौन सी लीला ब्रज में की है। भगवान ब्रज में ठाकुर जी ने एक दिन लाला यशोदा मैया के नित्य महल में दर्शन कर रहे थे श्री अपने, क्योंकि इनके यहाँ लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है। भगवान राम के यहाँ भी लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है, कृष्ण के यहाँ भी लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है, क्योंकि नारायण सबसे श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने मन ही मन विचार किया कि हमारे आराध्य कौन है, बोले नारायण है। जो सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करता है ना हर पूर्णमासी को, उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। इसलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत सबको करना चाहिए पूर्णमासी के दिन। और आज नंद बाबा के यहाँ भी पूर्णमासी का व्रत करते हैं, और भगवान राम दशरथ जी के यहाँ भी पूर्णमासी का व्रत होता है। तो इनके आराध्य कौन हुए, नारायण। तो भगवान जब खेलते खेलते मंदिर की ओर गए तो उन्होंने एक दिव्य दर्शन किया कि नारायण बैठे हुए हैं चतुर्भुज रूप में। आज तक मैया को दर्शन नहीं हुए, ना बाबा को हुए, मगर जैसे लाला गए तो नारायण प्रकट हो गए। और जब नारायण प्रकट हुए तो मन में भगवान ने कहा कि आप तो हमारे आराध्य हैं, आप हमारे श्रेष्ठ हैं, तो आज तक आपने हमारे माता पिता को दर्शन क्यों नहीं दिए। बोले मुझे पता था कि उस घर में भी कोई आने वाला है, इसलिए मैंने अपने विभिन्न अवतारों में, विभिन्न रूप से मैंने भगवान के, कभी वामन बन के आता हूँ, कभी कश्यप बन के आता हूँ, कभी कितने रूप मैंने नहीं धरे, उन एक रूप में से तुम्हारा भी एक रूप में धर के यहाँ आया हूँ। मुझे पता था कि मैया भोरी है, वो समझ नहीं पाएगी, इसलिए मैं कभी कृष्ण बन जाता हूँ, कभी मैं नारायण बन जाता हूँ, कभी मैं राम बन जाता हूँ। तो मुझे पता था कि तुम इस घर में आने वाले, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम जब आओगे तो सामने रहकर ही बात क्यों ना की जाए। तो भगवान नारायण से बात करते हैं, भगवान नारायण दिव्य स्मरण कराते हैं, वो पुनः कथा को स्मरण कराते हैं कि यशोदा मैया ने बहुत पुण्य किया है, इन्होंने बहुत पुण्य करने के बाद तुम इनके गर्भ में आए, इनके यहाँ खेल रहे हो। ये माँ बहुत भाग्यशाली है, ये वही तो तप है, वही व्रत का फल है कि आज तुम इनके आंगन में नृत्य कर रहे हो, ये उसी का तो फल है ये। इसलिए यशोदा का मतलब होता है सबको यश प्रदान करे, उसी को तो यशोदा कहते हैं। यशोदा दाती इति यशोदा, इसलिए सबको यश दे, सबको यश प्रदान करे, वही तो यशोदा है। और यशोदा मैया का प्रेम तो सदैव बरस ही रहा है भक्तों के ऊपर, सदैव अपना प्रेम बरसा रही है मैया, किसी न किसी रूप में भगवान को देख रही है, दर्शन कर रही है। तो ठाकुर जी लीला स्मरण कराते हैं। एक दिन एक गोपी आई, बोली मैया तेरे लाला ने बहुत बड़ो उदम करो। बोले का कर दियो भैया या ने। बोले हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी,
अब मैया तेरे लाला आयो सखों के साथ। मैंने कहा देख लाला, सत्यनारायण भगवान का व्रत है आज और संपूर्ण लोगों का निमंत्रण है, हजारों संत आएंगे, भोजन पावेंगे, तो एक काम करी तुम भी यहीं भोजन कर लियो। भगवान बोले हम तो आएंगे, साथ में मैया बाबा भी आएंगे। मैया ने कहा, गोपी ने कहा हमने सबको निमंत्रण दे के आए कि आज किसी के घर आज प्रसाद हमारे यहाँ पाए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का व्रत जो हम कर रहे हैं और आज उनका दिव्य बढ़िया पूजन भी होगा, तो तुम पूजन में भी सम्मिलित रहियो और जाके बाद में बढ़िया कथा सुनियो, कथा सुन के बाद भोजन करियो हमारे साथ। भगवान कहते हैं हमसे भी बड़ा कोई सत्यनारायण है। अब जिनकी कथा वही कह रहे हमसे भी बड़ा कोई सत्यनारायण है। तो गोपी ने कहा देख लाला, ऐसो नहीं कहे, जय जय हो जाएगी जब पावे को मिलेगो, और अभी तुम नेक से छोटे से लाला हो, जब पूजन होगी तो साथ में तुम भी आइयो, हम भी साथ में बैठ के भोजन करेंगे। अब गोपी ने इतना ही कह दिया कि सत्यनारायण भगवान की कथा है, लाला वह मंदिर में मत जाइयो, नहीं फिर वो पुनः फिर वो लीपना चौका इत्यादि करना पड़ेगा। भगवान ने मन में विचार कर लिया कि हमसे भी बड़ा कोई सत्यनारायण है, या गोपी को अभी हाल बताए देते। अब बढ़िया सत्यनारायण भगवान की तैयारी चल रही थी, चौका इत्यादि लगाया, मैया ने सिंहासन रख दिया। अब लाला ना जाने कहां से गए, बाहर कुत्ते के पिल्ले खेल रहे थे 2-3, तो उठा के पिल्लों को लाए और जहां मैया का जो पूजन गृह था, जहां पूजन होना था, सिंहासन की जगह तीनों पिल्लाओं को बिठा दिया और गोपी से बोला ए गोपी, अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर ले। और जैसी गोपी आई दौड़ी दौड़ी, माने देखा सिंहासन की जगह 3 पिल्ले बैठे हुए। अरे लाला तूने ये क्या करो। फिर वो गोपी गई, फिर उसने बढ़िया लिपाई करी, फिर उसने सफाई इत्यादि करके और लाला वहां से ऊधम करके भाग गए। ऐसा ऊधम करे ठाकुर जी, कुत्ते के पिल्ले ला के सिंहासन पर बिठा दी, कहते अपने असली सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लो। गोपी बोली लाला तो को मैं छोड़ूंगी नहीं, लाला वहां से भाग गए। मैया ने गोपी को भगवान को बहुत डांटा, बोले लाला ऐसे उदम ना करे, क्यों मैया गई, मैया को सारी वार्ता सुनाई थी, बताई गोपी ने। शाम को मैया आई, मैया ने बड़ी जोर से फटकार लगाई, अरे लाला ऐसे काम नहीं करें, सत्यनारायण भगवान है वो रुष्ट हो जाएंगे। भगवान के मैया मैंने क्या कर दियो। बोले तूने ऐसे क्यों किया, 3 पिल्ले बिठा दिए सिंहासन पर। बोले मैया वह गोपी कह रही थी मंदिर में मत जाइयो, सत्यनारायण भगवान का पूजन होगा, पर बिना नहाए चौके पे मत घुसियो पूजन वाले कक्ष में। तो मैया मुझसे भी बड़ा कोई सत्यनारायण है। मैया बोले लाला तू छटांग से लाला बातें बड़ी बड़ी करे, दोबारा मत जाइयो बस कह दियो। मैया ने लाला को बहुत डांटा। अब गोपी के मन में विचार आया कि आज मैया ने लाला को डांटा होगा तो लाला रो रहे होंगे। दूसरे दिन आई गोपी, और गोपी भगवान के यहाँ जैसे मैया से बोली मैया लाला कहाँ है, तो मैया बोली कि लाला अंदर खेल रहे हैं। गोपी गई, गोपी ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपको समझ नहीं पाई, आप तो स्वयं ब्रह्म हैं और मैं ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकी, मुझे सत्यनारायण भगवान का स्मरण था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सत्यनारायण भगवान का दर्शन नहीं किया, इसलिए मुझे लगा कि आप बालक हो, छोटे से हो, आपको बालक के रूप में मैंने डांट दिया, मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ। चलो हम बैठकर साथ भोजन करेंगे। गोपी अब इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा, तूने आज को मैया से डांट खवाई है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर दूसरी गोपी ने व्रत रखा, उसने भी बड़ी तैयारी की, उसके यहाँ भी सत्यनारायण भगवान का पूजन हुआ। भगवान पहुंच गए। जब भगवान जैसे ही पहुंचे उस गोपी के घर, तो बोली देख लाला आज हमारे यहाँ भी व्रत है, संपूर्ण ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया गया, तुम भी आइयो, वो भी खाइयो साथ में। भगवान बोले जरूर आएंगे, अब हम जरूर आएंगे। भैया चिंता मत कर गोपी, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। अब भैया सुबह से शाम हो गई, हजारों संत भोजन कर गए, भगवान नहीं आए, भगवान दिखे ही नहीं। अब भगवान ने क्या किया कि मैया लाला के हाथों में कड़ूला पहना दे। कड़ूला जानते हो, चमकते हुए जो हाथों में पहनते हैं, ऐसे कड़ूला, कंगन जिसको बोलते हैं,
तो मैया लाला को हाथ में वो पहराए दे तो कछु दिखे या ना दिखे मर मटकी जरूर दिख जाए। कछु दिखे या ना दिखे मटकी जरूर दिख जाए लाला को। तो लाला को बढ़िया कड़ूला पहनाए दियो। लाला अब वो बेचारे पति पत्नी गोपी दोनों थक गए। अब जिसके यहाँ हजारों संत आए तो उसके यहाँ कितना काम पड़ता है। उसने व्रत किया, संपूर्ण ब्रजवासियों को भोजन कराया, सब कुछ करा के व्यवस्था की गई। रात में थक गए बेचारे दोनों। ना जाने भगवान कौन से कोटरे से अंदर चले गए। अब गोपी सोए रही थी बगल में वाको पति सोए रहो तो भगवान ने उसकी चोटी पति के दाढ़ी से बांध के और वहां से भग गए। भगवान ने दूसरी लीला ये करी। अब रात को लगी गोपी को प्यास। अब वहां ने सोची कि पानी ले आऊं मैं। तो जैसी पानी लेने के लिए गोपी उठी तो जैसी बाल जो दाढ़ी से बांध के भगवान भगे। वो कहले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। जैसे वो कहते तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब दोनों जब आपस में दोनों के जब बाल जब खींचे तो 25% बाल दाढ़ी के उगड़ गए। फिर गोपी ने फिर मैया के पास गई, मैया से शिकायत की, मैया तेरे लाला ने मेरे पति के 25% दाढ़ी के बाल उखाड़ दिए। ऐसे तेरे लाला उदम करे। मैया तू ये लाला को जो अपने हाथों में जो कड़ूला पहना देवे ना, जहाँ से कछु दिखे या ना दिखे मटकी जरूर दिख जावे। मैया को गुस्सा है। उसी समय मैया ने लाला को दे फटकार लगाई और लाला के सारे कड़ूला इत्यादि सब उतार दिए। बोले आज से तो को मैं कड़ूला नहीं पहनाऊंगी। तू जा घर में भी जाए वहीं चोरी करे, मेरे नाम बदनाम करे। मैया को बड़ा क्रोध आया और लाला को डांटना प्रारंभ कर दिया। भगवान की आंखों में से उसी समय आंसू आ गए। मैया आज से मैं गलती नहीं करूंगा, क्षमा करो मैया। फिर मैया के आगे भगवान ने क्षमा याचना की। मैया ने जैसी लाला को रोते हुए देखा तो मैया की आंखों में से आंसू आ गए कि आज स्वयं ब्रह्म रो रहा है। एक माँ की डांट से जिसको भगवान डांट दे तो भक्त रोने लगता है, और आज स्वयं भगवान रो रहे हैं। माँ देखते हुए मुस्कुराती है और बाद में माँ की आंखों से भी आंसू आने लगते कि मैंने उस ब्रह्म को डांट दिया। अभी तक मैया को ये भी नहीं पता कि साक्षात ये ब्रह्म है जिसको मैं डांट रही, ये मेरा लाला नहीं है। पर फिर भी लाला को कहकर अपना बेटा मानती हैं, बेटे के जैसे रखती हैं और वही लीला करती हैं। गोपियों ने बहुत शिकायतें की भगवान से आकर, पर भगवान ने किसी न किसी रूप में गोपियों को दर्शन दिया है। भगवान थोड़े से लीला हो गई, गोपियों के घर में जाने लगे। अभी चोरी करना प्रारंभ नहीं किए, चोरी तो कल से करेंगे भगवान। अभी तो लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी ने एक मंडल बनाया, उस ब्रज मंडल के जितने भी सखा ग्वाल वाल थे सबको एकत्रित किया। बोले भैया सुनो, आज से एक काम हम लोग करेंगे। बोले क्या। बोले आज से हम एक नया खेल खेलना प्रारंभ करें। भैया कौन सा खेल। बोले आज से हम चोरी चोरी खेलेंगे। ग्वाल वाल बोले दारी के तो मैं तो पढ़ेंगे ने हमायूं में पढ़वाए देगो तुमको। कौन सी लीला करेंगे। आज से हम चोरी चोरी लीला खेलेंगे। अब ग्वाल वालों ने सोचा, देख लाला तेरे घर में तो हजारों गाय हैं, माखन दूध दही की कमी नहीं है, पर हम तो 1.5 पसरी के हैं। हमें कोई मारेगा तो हम गिर जाएंगे वहां। हमें तो इतनी ताकत भी नहीं कि हम भग लें। तो चिंता मत करो ना, मेरे साथ चलो। कितना माखन मिश्री खाओगे, मैं खिलाऊंगा तुमको। कितना माखन खाओगे। भगवान ने कहा कितना माखन खाओगे तुम। ब्रजवासी बोले भैया जो खेल हमें समझ में नहीं आ रहा, जो कोई दूसरा खेल खेलते हैं अपन। नहीं अगर खेल खेलना है तो यही खेलेंगे, चोरी चोरी वालों। भगवान ने कहा अच्छा। ब्रजवासी बोले देख लाला तो मैं तो मार पड़ेगी, साथ में तूने हमाई को मार पड़वाए देगो। तो यह लीला कुछ समझ में नहीं है, कोई दूसरी लीला करो। नहीं अगर तुमको हमारी टीम में सम्मिलित होना है तो हो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ब्रजवासी बेचारे घबरा गए, अगर नहीं होंगे तो लाला हमारा साथ छोड़ देगा। सारे लाला हमारा साथ छोड़ देंगे, फिर लाला भी हमारे साथ कभी साथ नहीं देगा। तो भगवान ब्रजवासी बोले ठीक है लाला, तेरी टीम में हम शामिल हो जा रहे हैं। अभी लाला 3.5 वर्ष के हैं और 3 वर्ष के लाला आज से चोरी करना प्रारंभ कर रहे हैं। और चोरी करना प्रारंभ कर रहे हैं। बढ़िया दिव्य मंडली बनाई है, सब बाल सखाओं को बुलायो
और अपनी मंडली में सम्मिलित कर लियो। जोर से बोले राधे राधे। सारी मंडली में सम्मिलित कर लियो। सारे ग्वाल बाल सारे ब्रजवासी आ गए और सुबह मंडली में सम्मिलित हो गए। अब वो मंडली में सम्मिलित तो भगवान बोले देख सबसे पहले हम इन गोपियों के घर चलेंगे चोरी करवे। भगवान ग्वाल बाल बोले लाला अगर तो को माखन ही चुराने तेरे घर में काई की कमी है तो वहीं ना चोरी कर। भगवान कहते हैं वो तो राजी को प्यारो ना लगे चोरी को प्यारो लगे। और मैं चोरी का माखन मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर का इतना राजी का नहीं लगता। माँ तो मेरे लिए रोज ताजा निकालती है, इसलिए मैं माखन खाऊंगा तो चोरी का खाऊंगा, राजी का नहीं खाऊंगा। मैं मन में विचार किए कि या मैं तो पढ़ेंगे या एक हम ही में पढ़वाए दे। ठीक है भैया, जैसे तैसे लाला की मंडली में लोग तैयार हुए, सारे ब्रजवासी सब बढ़िया। 3.5 वर्षीय ठाकुर जी अध्यक्ष बने उस लीला के, जिसको चोरों का सरदार कहा जाता है। भगवान 3.5 वर्ष के हैं और आज लीला करने के लिए लीलाधारी बन रहे हैं। स्वयं मंडली में सम्मिलित कर रहे हैं कि जो भी इस लीला में सम्मिलित होगा उसके भाग्योदय हो जाएंगे। ब्रजवासी बोले कौन से भाग्योदय करा रहे हो? चोरी करना सिखा रहे हो, मैं नया नया खेल सिखा रहे हो और कह रहे लीला करने से भाग्योदय हो जाएंगे। ये कोई लीला है ये चोरी करना? अरे बोले एक बार चोरी करके तो देखो बहुत मजा आता है। बोले तुम तो भाग लोगे, हम कहाँ से भागेंगे? तो भगवान ने पूरी लीलाएं इकट्ठी की ब्रजवासियों को और लीला स्मरण कराई। देखो याद करो वो समय जब तुमने मेरी कितनी सेवा की थी। भगवान राम के अवतार में जितने बानर रहे जो, उन्होंने कितनी सेवा की भगवान राम की, कितनी सेवा नहीं की है। भगवान राम ने कहा था कि जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा बिठाकर, और साले आज मैं कह रहा हूं चलो चोरी करने तो मना करते हो तुम। साले वही तो जो तुमने मेरी सेवा की थी वही तो तुम सब बनकर आए हो मेरे साथ में, वही तो तुम मेरे सखाओ, और तुम ही मना कर रहे हो कि चोरी करेंगे नहीं। ये चोरी तो करना पड़ेगा। दिव्य लीला स्मरण कराई भगवान ने, और लीलाओं को स्मरण कराते कराते भगवान ने कहा कि आज से हम माखन चोरी लीला खेलेंगे। गोपियां क्या करती हैं कि ताजा ताजा माखन निकालती हैं, छीके पे लटकाए देती हैं ऊपर, और ऊपर लटकाने के बाद कहती हैं देख जब लाला आएगो तो वाह को हम पकड़ लेंगे, जैसे लाला घर में घुसेगो। तो भगवान जाते जरूर हैं पर गोपी के हृदय को चुराते, उसको चित्त को चुराते हैं भगवान। और जब भगवान चोरी करने के लिए जाते प्रत्येक गोपियों को भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाता है। ये साक्षात ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है जो हमारे दर्शन करने के लिए यहाँ आया है। साक्षात कृष्ण का दर्शन कराते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। एक बार क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। एक पति अपने पति से बोली चलो कथा सुनने चलते हैं। पति तो कथा, आजकल मैंने जहाँ भी मैं कथा करता हूँ तो माताओं की संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उनके अंदर एक प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति जिसको कहते हैं। दान पुण्य में भी सबसे आगे वही होती है। पत्नी ने अपने पति से कहा कि चलो कथा सुनने के लिए चलते हैं। वो जो महाराज जी आवे ना बड़ी सुंदर कथा बाचे, और बड़ी सुंदर वो कथा बाचे, तो चलो बाकी कथा सुनने चलते हैं। पति ने बोला तुम ही जाओ कथा सुनने के लिए, मैं क्यों जाऊं? अरे बोले एक बार चलकर तो देखो कथा सुनने के लिए। पति ने बहुत आग्रह किया और बोले पंडित जी ऐसी थारी मीठी कथा बाचे कि चौक को आनंद आवे, बढ़िया आनंद आवे। पत्नी ने बहुत समझाया, पति ने जैसे तैसे आज्ञा दी, चलो ठीक है देखते हैं पंडित जी ने कौन सी करतू कहती ना, मीठी कथा थारू बाचे पंडित जी, चलो हम भी सुनते हैं। अब वो क्या है कि देवी तो आगे बैठ गई कथा सुनने लिए, पीछे पति बैठ गया, खम्मे से टिक गया वो बढ़िया। अब खम्मे से जैसी पति देव टिके तो बगल से कुत्ता गुजर रहा था। कुत्तों की तो आदत होती है ना कहीं पेशाब करने की। तो जैसे ही वो पति बढ़िया, देखो मैंने कहा ना जब कथा जब होती तो निद्रा देवी जरूर आती है,
और निद्रा देवी जरूर सवार होती है। अब देवी जी ने कहा कि पंडित जी थारी मीठी कथा ऐसी बाजे कि चौक को नींद आवे, इसलिए मैंने भी विचार किया चलो आज मैं भी इसके साथ कथा सुनने के लिए चलता। वो भी आ गया। अब वो बढ़िया खम्भे से लिपट कर बैठ गया, उसको आ गई नींद। अब नींद आई तो कथा तो चल रही, देवी कथा सुन रही है, पति पीछे बैठे बैठे खम्भे से टिके हुए सो गया, मुंह खुला हुआ था। कुत्ते आया वहां से, उसने उठाई टांग, पेशाब कर दी उसके मुंह में। अब जब संपूर्ण जब कथा हुई तो देवी जी कहने लगी कैसी लगी कथा तुमको? बोले तुम तो कह रही थी कि कथा पंडित जी थारी मीठी बाँचे, मगर मुँह को तो खारी खारी लगी। तो बोले पक्के में तुम लगता तुम सो गए होगे। तुम बोले तुम लगता सो गए होगे, किसी ने आके पेशाब कर दी तुम्हारे में। बोले मैं पीछे बैठ के कथा सुन रहा था, ना जाने कहाँ से कुत्ता आया, उसने मेरे मुख में आके पेशाब कर दी। मैंने सोचा शायद पंडित जी कथा बाँच रहे हैं। तो कथा सुनने बैठो तो श्रोता बनकर सुनो। पंडित जी अगर जागते होते, कथा सुन रहे होते, और पंडित जी तो बढ़िया कथा सुना ही रहे, श्रोता सुनने वाला हो, एकाग्रचित्त होकर सुने तो सुनाने में भी आनंद आता है। वो आया तो सुनने, मगर सो गया। सो गए तो उसे प्रसाद मिल गया। देवी जी ने कहा आज से तुम कहीं कथा सुनने नहीं जाओ, तुम जहां जाते हो वहीं सो जाते हो, अब तुम जाओगे नहीं मेरे साथ। तो सबसे पहले आस्था जो होती, धर्म की वृत्ति जिसको आस्था कहते हैं, वो देवियों में होती है, जो सत्संग में भी आगे हैं, दान पुण्य में भी आगे हैं। उनके दान पुण्य से हमारा पूरे कुल तर जाता है। घर में अगर एक संस्कार बच्चा अगर आ जाए तो पूरे घर को वो तार देता है। ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा परम भक्त मिल जाए। जैसे कपिल मुनि ने अपनी माँ को कितना सुंदर उपदेश दिया, कपिल भगवान ने देवहूति जी को कितना सुंदर उपदेश दिया कि माँ ये सब कुछ नहीं है, भगवत भजन करने से ही सब कुछ मिल जाता है, एक बार उनकी जो शरणागति ले ले। इसलिए आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर तप कर रहे हैं, देवहूति माँ को दिव्य सुंदर उपदेश दिया है। और आज भी साल में एक बार मंदिर खुलता है। आप गए होगे संक्रांति पे, गंगा सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसलिए लोग गंगा सागर जाते हैं। स्वयं भगवान कपिल भगवान ने तपस्या की, अपनी माँ को सुंदर उपदेश दिया है, सुंदर उपदेश दिया है। जोर से बोलो राधे राधे। 2 दिन और शेष हैं, तो बढ़िया भगवान ने दिव्य लीलाएं की हैं। ठाकुर जी ने लीलाओं को स्मरण कराया है, और जब लीलाओं को स्मरण कराए तो भगवान ने कहा ऐसी लीला मैंने पहली बार चिंतन किया है, ऐसी लीला मैंने पहली बार देखी है। और भगवान ने दिव्य बाल लीलाओं को गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ उन लीलाओं को स्मरण किया। ठाकुर जी ने कहा कि अब हम माखन चोरी लीला का दिव्य लीलाएं करेंगे। गोपियां बढ़िया मक्खन निकालती हैं, छीके के ऊपर लटकाए देती हैं, भगवान आते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं और मटकियों को फोड़ना प्रारंभ करते हैं। कई गोपियां भगवान को बुलाती हैं और बाद में कहती काय को आयो, किस लिए आयो, भगा भी देती है। बुलाएंगी पहले कि लाला मेरे घर आ जा, तो को माखन खिलाऊंगी, और जब माखन खिलाऊंगी बाद में लाला काय को आयो, उसी समय हाथ पकड़ लेती हैं और भगा। बोले लाला अब तू पकड़ गए, तेरी मैया से जाके शिकायत करूंगा। पहले भगवान को बुलाती हैं, बाद में भगाती हैं। भगवान आ भी जाते हैं और बाद में कहते गोपी बुला के भगाती क्यों हो? बोले तुम्हारा दर्शन जो मुझे करना है, कि मेरे घर आना सबरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सबरिया तुहे जाने दूंगी, मेरे घर आना सबरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सबरिया तुहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आना तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आना तो माखन खिलाऊंगी,
के आना, मेरे घरे आना तो छुप छुप 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 के आना, मेरे घरे आना सबरिया वह जाने ना मेरे घरे आना सवरिया